ये आपने मुझे कब बताया? मैंने अभी कहा था आपको, जब इनफॉर्मल वो आपने आइडिया दिया, लेकिन मैंने पहले शायद घर से शायद ना मंगवाती, लेकिन आपने आइडिया दे दिया। मंगवाती हूँ, ये मुझे अच्छा आइडिया दिया, क्रेडिट देना मुझे। वैसे ईद पे आपने याद कराया, वैसे रूटीन में यही है, खाना घर से आता है, जो भी खाना आता है। वर्किंग लेडी बड़ी गुस्से में तेज होती है, तो कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है ऑफिस में, किस पे गुस्सा निकालने को दिल करता है। अच्छा, मैं आपको अपनी नेचर बताऊं, मुझे किसी का गुस्सा कभी मैंने किसी पे नहीं निकाला है। दिस इज नॉट माई हैबिट, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। ये बड़ी, मैं समझती हूँ एक अजीब सी आदत है शायद, कि गुस्सा किसी बात का और आप निकाल किसी पे रहे हैं। दैट मीन्स के ये आपकी वीकनेस शो करता है कि क्या आप उस चीज़ का गुस्सा उस चीज़ पे नहीं निकाल सकते, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरे बंदे पे निकाल रहे हैं या दूसरी चीज़ पे निकाल रहे हैं। ये मेरी पॉलिसी है ही नहीं और ना मेरी नेचर है। जो काम पे, जिस काम पे मुझे गुस्सा, मैं उधर ही निकालती हूँ, और जिसे गलत किया हो उसी पे खत्म निकाल के। या अगर मैं पी गई हूँ तो फिर पी गई हूँ गुस्सा, वो किसी और पे नहीं निकलेगा। जिस पर आपका दिल किया हो कि इसकी अब खैर नहीं, इसने झूठ बोला है, इसने ऐसा जुर्म कर दिया है जिसकी माफ़ी भी नहीं है। अच्छा, वैसे वो फिर बहुत सीरियस नोट पे बहुत सारे ऐसे हैं, आई हैव सीन लाइक मर्डरर्स एंड 394 के मुल्जिम जिन्होंने ड्यूरिंग रॉबरी मार दिया होता है। वो फिर उस पर गुस्सा क्या, उस पर तो इंसान, एक जाहिर बात है, वो इंसाफ, एक तकाजा और एक तराजू, वो बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होती है। वो गुस्सा नहीं होता, वो आपने एक इंसाफ का तकाजा पूरा करना होता है, और उसमें एक बहुत जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर। सो आपके नीचे 84 थाने हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उनको टैकल करना, मर्द हजरात ज़्यादातर खतून पुलिस ऑफिसर को टाल मटोल से अपनी बात मनवा लेते हैं कि मैडम मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, और आप मान भी जाती हैं। ऐसा होता है? ये किसने कहा आपसे? वैसे ये खतून जनरल बात की है। How is this perception? How this perception came to your mind कि it is easier for men to tackle women? How is it? क्योंकि आपके आईओ ये बात कर रहे होते हैं, मैडम को मैंने टाल दिया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की बात होती है। वो खुशफहमी में मुब्तला है कि आपने उनको मौका दिया हुआ है। आप वाकई से आईओ के उठे बैठे हैं। मैं आई कैन चैलेंज यू ऑन दैट। नहीं, मैं आई कैन चैलेंज यू। मैं चैलेंज नहीं, बात पता क्या है इसमें, बात पता क्या होती है, व्हेन यू नो योर जॉब, यू नो योर वर्क, यू नो हाउ टू डील विद देम। क्योंकि ना मुझे सुनने की स्टोरीज आदत है, और आई थिंक द स्टाफ नोज इट वेरी वेल। और ये जो खातून और मर्द ऑफिसर का जो डिफरेंस है, ये शायद हमारी एक मेंटल परसेप्शन है। किसी भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में अगर आप ये बात करें, तो ब्रेन्स आर लाइक, आप किसी के ब्रेन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये तो अगले इंसान की परसेप्शन है। मर्द है, औरत है, वो एक पुलिस ऑफिसर है। That is it. This is the whole idea of wearing uniform. When you wear a uniform, you are a police officer. हमें इस सोच से बाहर आने की जरूरत है कि अच्छा ये मर्द काम कर रहा है और एक औरत या खातून अफसर काम कर रही है। दिस इज, मुझे ये आइडिया बिल्कुल अजीब सा लगता है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं होता। व्हेन आई एम डीलिंग विद माय स्टाफ, व्हेन आई एम डीलिंग विद माय सारा क्रू जो है, ऐसी कोई बात भी नहीं होती है। आई नेवर फील लाइक दैट। मुझे मेरे काम के मुताबिक एक चीज़ चाहिए, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि मे बी मैन टेक एडवांटेज ऑफ लाइक अब्यूजिंग, और या हाई ऊंचे वॉल्यूम में बात कर लेने से। आपको लगता है अथॉरिटी उससे आती है? अथॉरिटी आपके काम से आती है, अथॉरिटी आपके काम की समझ से आती है। इफ़ यू नो योर वर्क, तो वही अथॉरिटी है आपकी। being a male doesn't make you a better officer, no, and being a female officer doesn't make you a lesser of an officer. Rather it gives you more, और female officers की intuition बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि females की ये this is God given thing कि उनकी sixth sense बहुत तेज होती है। मल्टीटास्किंग भी होती है। मल्टीटास्किंग तो फीमेल्स का एक एट्रीब्यूशन है। सो ये बल्कि थोड़ा सा एज है फीमेल्स को इसके ऊपर। और फिजिकल वर्क में इवन मैं जब BSP एज एन SP आई हैव joined my staff in the raids as well. फायरिंग में मैं अपने बैच में नंबर 1 रही हूँ। फायरिंग में? Yes, in the firing, और I was the best shooter in my batch. मैं एक बार आपके साथ रिकॉर्डिंग की थी, एलीट में थे तब आप, तो कोई निशाना मिस नहीं हुआ था। तो वो अब आप बताएं कि इसमें दिस इज अ स्किल। हर चीज़ एक स्किल और एक आर्ट होती है। आप जो भी करें, अब अगर मैं ये कहूँ मैं डॉक्टर हूँ, तो एक मेडिसिन को अगर मैं परस्यू करती हूँ, वो भी एक आर्ट है। हर प्रोफेशन एक आर्ट होता है और एक सर्टेन सेट ऑफ स्किल्स चाहिए होता है उसके लिए। सो इसमें मेल फीमेल का ये जो डिस्टिंक्शन करना, आई थिंक दिस इज नॉट राइट। ईद के रोज बैचमेट से मुलाकात होती है आपकी? नहीं, नॉट रियली, पर्टिकुलरली ऑन ईद डे तो नहीं, वैसे जनरली हो जाती है। कोई ऐसा मेल या फीमेल ऑफिसर
जिसकी कोई शरारत याद हो आपको? हम एकेडमी में काफ़ी शरारतें करते रहे हैं। किस किस्म की शरारत होती थी? बस इस टाइम पे तो वो बिल्कुल जब हम एकेडमी के दौरान ट्रेनिंग करते हैं, किसी वक्त अलार्म किसी का बंद कर दिया, किसी को सुबह की पीटी के वक्त अगर उठने नहीं दिया, उसको अलार्म बंद कर दिया, इस तरह की छोटी छोटी शरारतें। कौन बहुत शरारती ऑफिसर था जो आपका बैचमेट था? मेल में, पहले मेल में बताएं। मिक्स थे काफी सारे, वो सारे शरारती थे। मेरे ख्याल से माज जफर, अली। यस ऑफ कोर्स, सारे और अभी भी शरारती हैं सारे। बस ये हमारी आपस जो बैचमेट्स की होती है ना, इट्स जस्ट लाइक ये चलती रहती है। इट्स लॉन्ग लाइफ, ऑब्वियसली आपने ट्रेनिंग इकट्ठे की हो। एकेडमी में किससे बहुत अच्छी आपके अंडरस्टैंडिंग थी, फीमेल कोई ऐसी फ्रेंड आपकी? हम 4 थे वहाँ पे। कौन इट वाज रियली अरसला और जुनैरा, शाजिया, सो वी डिड ट्रेनिंग टुगेदर। इनसे राब्ता आज भी होता है? बिल्कुल। ईद पे आपकी बैच फेलो से बातचीत चलती रहती है, ईद के पैगामात एक दूसरे से शेयर होते रहते हैं, तो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी आपके साथ रब्ता करते होंगे? ईद के दिन भी कोई ऐसा क्राइम हो जाता है तो वो फिर आपको लूप में लेते हैं कि सर मैडम ये हो गया, तो आप फौरी रिस्पॉन्ड करती हैं ईद के मौके पे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिकॉज पुलिसिंग इज़ 24 आवर जॉब। इसमें आप मेरा फ़ोन कभी बंद नहीं होता, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिस्पॉन्ड ना करूं, बिकॉज आपकी 24 आवर्स जॉब है, बिकॉज कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है, तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड। सो आई सडनली रिस्पॉन्ड टू एवरीवन हूएवर कॉन्टैक्ट्स मी। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको फ़ोन आया हो, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, मेरा एक इतने अरसे से काम पेंडिंग था, कोई सुन ही नहीं रहा था, अचानक उनका काम भी हो जाता है? बिल्कुल, मुझे बहुत दफ़ा ऐसा हुआ, मेरी ऑलमोस्ट हर पोस्टिंग पे मुझे ऐसा ही रिस्पांस मिला है। मुझे लोग मिलने भी आते हैं, जब किसी इंसान का काम हो जाता है, खुश होते हैं, तो एक कोई केक ले आता है, कोई खुशी से फूल ले आता है, दैट गिव्स मी सच अ सैटिस्फैक्शन। आप जहाँ पर भी जाती हैं अपना पॉजिटिव जेस्चर छोड़ के आती हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स अक्सर लोग यही तोक़ो करते हैं कि यार इसके सामने बात करनी है, इसने काम तो करना कोई नहीं है, चले जाना है, लेकिन आप जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है आपकी, वहाँ आप मेमोरीज साथ लेके जाती हैं। That's a blessing, honestly. I think ये एक इंसान की अपनी इनपुट भी होती है, और मैं समझती हूँ कि जो कोशिश का वर्ड है, इंसान अगर कोशिश करता रहे, छोटी छोटी कोशिश मिलके एक काम के लिए, जो उसका मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए, वो जो हम रोज़ाना थोड़ी कोशिश करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट मेक्स यू सक्सेसफुल। जो आपका एम है, आपका टारगेट है, उसको अचीव करने में हेल्प करती है। सो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी जो मेरी इंस्टिंक्ट है, जो मेरी नेचर है, मैं उसके मुताबिक चलती रहूं, ना कि मुझे सर्कमस्टांसेस चेंज करें, रादर मैं अपनी प्रेजेंस से जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनको जो बेहतरी में ला सकूं, मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होती है। तो कोशिश अभी भी यही है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए, प्रोसेस को बेहतर किया जाए, इन्वेस्टिगेशन में जो मसाइल लोगों को फेस करने पड़ते हैं उनको दूर किया जाए, लोगों को कांटेक्ट करना आसान हो, रीच आउट करने में आसानी हो लोगों को। अच्छा, ऐसा हुआ था, आपको तो कॉल आता है, मेमोरी साथ लेके जाती है, किसी का काम हो जाए, मुझे भी अचानक एक कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमारा एक 2015 का पर्चा था, तो 2023 में अचानक हमें कॉल आई है कि आपकी रिकवरी हो गई है, डकैती होती है उनकी किसी शॉप पे। तो मैं हैरान रह जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ जाओ ले आओ, तो वो कहते हैं मैंने नहीं लेने जाना, मैं जाऊँगा तो वो पुलिस वाले मेरे से ही ना पैसे ले लें। तो ये क्यों ऐसा एक माइंडसेट बन चुका है? अब हालांकि रिकवरी उसने लेने जानी थी, मगर उसको डर था कि जाऊंगा थाने में, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देंगे नहीं, पुलिस वाले कहाँ पैसे देते हैं। तो ये माइंडसेट कैसे चेंज होगा? मेरे ख्याल से माइंडसेट, एक तो आपका तजर्बा होता है, ठीक है, एक आप देख रहे होते हैं कि आपके इर्द गिर्द वालों का तजर्बा होता है। हमारे ह्यूमंस की ना एक ऐसी, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी, इस साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ, इंसान की नेचर में ह्यूमन ब्रेन एक्सेप्ट्स नेगेटिव एनर्जी मोर देन पॉजिटिव एनर्जी। आप जो भी नेगेटिव सुनेंगे वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। इफ़ आई टेल यू, आपने एक पिंक हाथी उड़ रहा है इस वक्त कमरे में, आपने नहीं सोचना ये, मैं सोच लिया। सी, जो काम मना करेंगे, ह्यूमन नेचर है, आपका ब्रेन वही करेगा, जो नेगेटिव चीज़ें उसको परसीव जल्दी करेगा। यू सी, दिस इज़ द ह्यूमन नेचर। शायद एक दो के साथ कोई ऐसे बुरे वाक़यात पेश आए हों, लेकिन होता क्या है कि दैट नेगेटिविटी ट्रेवल्स मोर देन एनी पॉजिटिव थिंग। अब पॉजिटिविटी भी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, जब हम ये
डिस्पोजल करा रहे हैं केसेस का, तो बहुत सारे आईओज बहुत सारे लोगों से राब्ते कर रहे हैं और वो अब उनका यही फीडबैक मुझे आ रहा है कि लाइक इतना चेंज नज़र आ रहा है उन्हें कि हमारे राब्ते खुद हमसे आईयूज़ कर रहे हैं और कि अपनी डिस्पोजल आपके केस का हो रहा है। सबको कॉल जा रही है, एक अरसे से पेंडिंग केसेस थे वो अब फुलफिल हो रहे हैं। So you see आप वो उस पॉजिटिव की बजाय हम लोग ये करते हैं कि हम नेगेटिव चीज़ को परसीव ज़्यादा करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, इट्स अ ह्यूमन ब्रेन। सो दैट्स वाई लगता है ऐसा है कि परसेप्शन हमारी ऐसी हो जाती है कि नेगेटिविटी को ज़्यादा परसीव करते हैं, लेकिन पॉजिटिव काम 100 हो रहे हो, एक नेगेटिव हो तो हमारा फोकस नेगेटिव की तरफ जाता है। ये थोड़ा सा इशू है। नहीं, आपने जो तवज्जो दिलाई है, मैं सोच के हैरान रह गया हूँ कि आप एक मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकती है, इंटेलेक्चुअल डिबेट करती हैं। I have been a debater in my school and college as well. तो अगर बात की जाए कि आज के दौर में कौन आपको किसको एडमायर करती है? अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा अगर मैं बात करूँ कि मेरी जो इंक्लाइन अभी रहा है अभी रिसेंटली, और थोड़ा सूफीज़म की तरफ भी रहा। कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे इनमें एक इशफाक अहमद साहब हैं और बानो कुदसियाँ हैं, डॉक्टर आरफा हैं। You tend to you get to ये जो बातें करती हैं ना, ये करते हैं या करती हैं, दिल को लगती हैं। बंदा कहता है यार इस तरह होना चाहिए, सोसाइटी में बेहतरी लानी चाहिए। yes, वो जो बात करते हैं वो आपकी कहीं ना कहीं क्लिक करते हैं सेंसेस को, they make you think about all these things. पर चूंकि अब ये इशू ये है कि थोड़ा सा वो ईरा का फ़र्क आ जाता है, बिकॉज दैट इज़ एन एंटायरली डिफरेंट ईरा। और अभी अगर 20-25 साल के गैप के बाद तो एक डेकेड इज़ मोर देन इनफ टू चेंज द होल सिनेरियो। तो उससे ज़ाहिर है, लेकिन हम को रिलेट कर सकें। और मुझे ये लगता है कि उनकी बातों का लेवल ऑफ मैच्योरिटी इतना ज़्यादा है कि वो शायद अभी बहुत यंग एज में आप उसको कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा चीज़ों की, इसमें पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा मैं समझती हूँ कि जब जिस एज में मैं इन चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकती थी, मेरे पेरेंट्स ने उसमें खसूसी तवज्जो उस साइड पे दी। I would give you a few examples, like I wasn't allowed to put nail paint or makeup on my face before going to college. इतनी सख्ती थी? वो उस वक्त सख्ती लगती नहीं थी, एक रूटीन बन गई। एंड आई नेवर माइंड कि मुझे ये लगता है कि उस पैच में, जबकि इंसान की एक, अगर आप देखें 13 ईयर्स से लेके ऑनवर्ड्स 25 ईयर्स तक की एज में एक इंसान का ये जो पीरियड है एज का, मोस्ट ससेप्टेबल टू कमिट एनी मिस्टेक। और आप ये देखें क्रिमिनल्स में भी, अगर आप इस एज को स्टडी करें तो ये सबसे ज़्यादा टेंडेंसी इस एज में होती है। और आप रेडी ही नहीं होते अपने घर में भी अपने किसी की बात सुनने के लिए, और आपकी किसी और के पेरेंट्स अगर आपको वही बात करें, ये स्टडीज़ हैं सारी जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ज़्यादा आपके ब्रेन को इफेक्ट करेगी और आप उसको ज़्यादा उसकी तरफ इंक्लाइंड होंगे। तो जो उस एज में, जो जब आप इन चीज़ों को, इंटेलेक्चुअल चीज़ों को नहीं समझ पाते और आपके पेरेंट्स जब आपकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे एक रोल आता है पेरेंट्स का। तो उसको सख्ती नहीं कह सकते आप, मैं ये, और ना मुझे उसको सख्ती लगती थी। आई वॉज लाइक, मेरे लिए तो एक नॉर्मल एक रूटीन बन गई ना, फिर वो एक आपकी ग्रूमिंग इसी तरह से हो गई। मेरे पास सेल फोन नहीं था, इवन मेरी कॉलेज में जब मैं थी सेल फोन था ही नहीं, कोई इतने पुराने दौर की हम बात नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, इट्स जस्ट इट वाज 2010। और मैंने जब मोबाइल लिया है तो वो मेरे 2010 में मेरे पास फर्स्ट मोबाइल था आया, तो इतनी पुरानी बात भी नहीं है। ये मेरे कॉलेज का जब हुआ है, मेडिकल कॉलेज जब मैंने कंप्लीट किया ना, जस्ट स्टार्टेड गोइंग टू हॉस्पिटल, तब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने फ़ोन लिया। अब उस वक्त ये होता है कि आप इस एज से निकल चुके होते हैं जब व्हेन यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एनीथिंग जो आप ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो आपने एक चीज़ अचीव कर ली, आप एक सर्टेन लेवल पे, सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी पे आ जाते हैं, तो देन उन चीज़ों का एक शौक कह लें और एक आप उसको फैंटेसाइज कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, ख़त्म हो जाता है। अब तो कोई मर्द हो या खातून हो, लड़का हो या लड़की हो, मोबाइल के बगैर रहते नहीं है। मैं आपको अभी अगर मैं बताऊं व्हाट इज क्राइम की भी वजह बनती है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैं इस वक्त, मुझे छुट्टी का दिन हो, अगर मैंने ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ, आई वुड नॉट टच माई फोन। Really? I won't touch my phone. I would just put it away. कैसे होता है? उस वक्त तो मैं ऑफिशियली छुट्टी पे हूँ ना, तो ऐसा ऐसी कर लेता है, घर वाले कर लेते हैं, फ्रेंड्स घर का फोन है, अवेलेबल है,
अच्छा, आप अपना पर्सनल फोन साइड पे कर देते मुझे क्योंकि एक आदत डेवलप ही नहीं हुई है। हाँ, आप एडिक्शन नहीं है आपको? इतनी स्ट्रांग आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी स्ट्रांग रूटेड होती है आपके अंदर कि वो फिर आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। तो मुझे अगर काम के दौरान की वजह से मैं फ़ोन को अगर देखती हूँ, अदरवाइज मुझे अगर ऑफिशियली छुट्टी पे हो तो आई वोंट टच माई फोन, आई वुड जस्ट कीप इट अवे। बल्कि मैं इससे मेंटली मुझे पीस महसूस होता है कि मैं फ़ोन से दूर हूँ। आई वुड रादर रीड अ बुक, आई वुड रादर मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना गुजार। पढ़ने का बिल्कुल, क्योंकि टाइम कम मिलता रहा है। किसको पढ़ती है ज़्यादा? मैंने रिसेंटली जो अब एक दो बुक्स तो मुझे बहुत पसंद है, आई कैन इवन रीड दोज बुक्स अगेन। अल्केमिस्ट मैंने अभी रिसेंटली फिर दोबारा पढ़ी है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, 2-3 पेजेस रात में पढ़ लिए सोने से पहले, इस तरह। लेकिन ऐसे कुछ सीरीज़ पढ़ने में नहीं मेरा वो रहा, लेकिन क्योंकि टाइम कम होता है और फिर स्टडीज़ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रही हूँ, तो मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक रहा है। तो अगर मुझे अभी मौका मिले, ये मैंने नहीं बनाई है, बट इट्स अ वेरी नाइस पेंटिंग ऑफ कोर्स। सो मैं कभी कभी कहती हूँ कि अगर मैं डॉक्टर नहीं होती, अगर मैंने CSS करके पुलिस ज्वाइन ना की होती, तो शायद मैं एक आर्टिस्ट होती। एक आर्टिस्ट होती? यस, आई लव पेंटिंग, आई लव स्कल्पचरिंग, और मैं ज़रूर आर्ट्स में होती। दो एंटायरली डिफरेंट है, मतलब कहाँ मेडिकल साइंसेज, कहाँ पुलिसिंग, एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट आर्ट्स। तो ये तो अब भी कर सकती हैं, ये तो एक हाँ, मुझे लगता है कि अगर मुझे कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पे मजीद करूँगी अपना, क्योंकि मेरा अभी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की है। पेंटिंग बनाएगी सबसे पहले किसका ख्याल दिल में आएगा, या कोई ऐसा सीन कि यार इसको कैप्चर करके मैं पेंटिंग में अपने ले आऊँ? आई थिंक सीनरी इज डिफरेंट। आई लाइक द स्काई व्यू, आई लाइक द वाटर व्यू, प्रॉब्ली इस तरह का कुछ, और कोई ऐसा थीम हो जो ज़हन में आ जाए तो शायद उसको करूँ। इट ऑल डिपेंड्स। ठीक है, तो अब ईद का दिन ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी आप जाके एंजॉय कर सकती हैं। आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड दो यू बार्ज्ड इन और मुझे सरप्राइज कर दिया आपने कि अचानक से आके। मैं भी सरप्राइज हुआ हूँ कि ऑफिस में काम चल रहा है, ईद के रोज और आपने हमें भी सरप्राइज कर दिया। आज भी फैमिली से दूर, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी आप एकदम से आ धमकेंगे। मैंने छापा मार लिया। अक्सर हमने देखा पुलिस छापा मारती है, देखिए उलट हो गया ना फिर। हाँ, मगर अच्छा लगा कि कोई ऐसा जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जो समझता है कि सोसाइटी में बेहतरी के लिए वो अपनी इनपुट दे सके। तो आप अब माशरे में बेहतरी लाने के लिए, जुर्म के खात्मे के लिए यहाँ पर बैठी हैं, और यकीनन मातहत पुलिस मुलाजमीन के साथ आराम से, नरम लहजे से, प्यार से काम लिया जा सकता है। यकीनन फिर बेहतरी भी आती है। एक हद तक हम उनको डांट डपट कर सकते हैं। देखिए, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा काम पे अप्रिसिएशन होनी चाहिए, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसकी उसी तरह फिर सरजनिश भी होती है। इट गोज बोथ वेज। ये नहीं है कि अच्छा काम करने वाले को हर वक्त डांटते रहें, और ऐसा भी नहीं कि जो अगर गलत काम करेगा वो भी बच नहीं पाएगा। सोसाइटी को क्या मैसेज दे रही हैं, और अपने मातहत पुलिस मुलाजमीन को क्या मैसेज देना चाहिए? जस्ट बी सेफ एवरीवन, एंड पुलिस मातहतों को तो ऑफ कोर्स ये कि वो एज सच जो कि हमेशा से कर रहे हैं कि इर्द गिर्द के लिए और उनको सेफ बनाने के लिए, मुआशरे को सेफ रखने के लिए दे आर डूइंग देयर बेस्ट। जस्ट कीप इट अप। और सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, और सोसाइटी में कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां जो हमें एज सिटीज़न पूरी करनी चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है कि अपने आप को भी सेफ रखें, अपने इर्द गिर्द वालों को भी सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।